चित्त जो है वो विचित्र है, लगातार उसमें विकल्पों का प्रगटीकरण होता है, अर्थात उसमें विकल्प उठते ही रहते। जैसे नदी में लगातार हवा की वजह से लहरें उठती रहती, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी विषयों की वजह से लगातार चंचलता की लहरें उठती रहती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपने चिंता को, अपने चिंतन को, अपने चित्त को किसी एक वस्तु में, किसी एक पदार्थ में, किसी एक विषय में, किसी एक तत्व में, किसी एक द्रव्य में, किसी एक मंत्र में, किसी एक शब्द में, किसी एक अक्षर में स्थिर कर लेना। बस एक ही विषय पर जहां स्थिरता होती है वहां पर ध्यान होता है। अभी तो हमारी स्थिति उस बच्चे के समान है जिसके हाथ में टीवी का रिमोट है और जो किसी भी सीरियल को ढंग से नहीं देख रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेंज कर देता है। इसे हटाया, उसे हटाया, इसे हटाया, ऊपर नीचे चल रहा है, देख ही नहीं रहे। बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। कैसा है? ऐसा ही कि हम किसी भी विषय में टिक नहीं पाते हैं। उदाहरण की तौर पर हमारे संस्कार और प्रवीण को लो, ये सामायिक करने बैठते हैं तो कहीं इसके उठाएंगे, कहीं उसे उठाएंगे, कहीं ये रखेंगे, कहीं वो रखेंगे, कहीं ये पेज पलटाएंगे, कहीं वो पेज पलटाएंगे, कभी पेन का ढक्कन खोलेंगे, कभी स्केल उठाएंगे, कुछ ना कुछ खटर पटर चलता रहता है। कभी ये पांव सीधा करेंगे, कहीं वो पांव सीधा करेंगे, कहीं लंगोट बाहर करेंगे, कहीं धोती अंदर करेंगे, ये चलता रहता है। क्या हो गया? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। और यहां तो एकाग्रता है ही नहीं। दुनिया भर की चीजों में जब तक आंखें बंद नहीं होंगी, ना तुम ना मैं, कोई भी स्थिर नहीं हो सकता। सबसे पहले आंखों को बंद करना कंपलसरी है। जिस दिन आंख बंद करके बैठने की आदत आ जाएगी, आंख बंद करके सोने की नहीं, आंख बंद करके बैठने की आदत आ जाएगी, आंख बंद करके जप करने की आदत आ जाएगी, आपके 85% विकल्प खत्म हो जाएंगे। समस्या ये आंखें हैं। जब तक सामायिक में जाप में खुली रहती है, एक कबूतर की तरह गुटर गुटर यहां वहां देखती रहती है। टुकुर टुकुर बोलो आप, गुटर गुटर नहीं, गुटर गुटर तो बोलता है, टुकुर टुकुर देखती रहती। क्या करोगे? आंखों का बंद होना कंपलसरी है। ये बंद हो गई, लो, ये तो ऐसा हो गया, पर्दा गिर गया, अब तुम कोई काम के नहीं हो। बचा कितना? सिर्फ ये शटर गिरने मात्र से, आंख की शटर गिरने मात्र। दुकान की शटर गिरने का मतलब दुकान मंगल, और आंख की शटर गिरने का मतलब है तुम्हारे भीतर मंगल ही मंगल। क्या? इसलिए आंख की शटर का गिरना बहुत जरूरी है। ये सारा का सारा विकल्प, वो छिपकली, वो मक्खी, वो मच्छर, वो काकरोच, ये पर्दे का हिलना, ये खिड़की का खुलना, वो लाइट का झप झप करना, ये सारा का सारा जितना भी नाटक और नौटंकी है, ये सब आंखों के खुले होने की वजह से है। इसलिए पहली कंडीशन है आंख का बंद करना। आंख बंद करते ही अब क्या करोगे? क्या करोगे? हम दरवाजा तो बंद कर लेते लेकिन आंख बंद नहीं कर पाते। आंख बंद कर लोगे तो फिर
कुछ भी बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये समस्या यही है कि हमसे आंख बंद नहीं होती। उसमें तुम भी हो, उसमें मैं भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हूं। सबके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, आंख खुलते ही विकल्प चालू हो जाते। जब तक बंद है कोई विकल्प नहीं, रंच मात्र भी नहीं हो रहा है। भीतर जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन सामने जो प्रत्यक्ष में विकल्पों के कारण हैं, जो विकल्पों के प्रकटीकरण में निमित्त बनते हैं, उनसे तो हम बच गए। बचे नहीं बचे, पूरे बच जाते। आंख ही सबकी तकलीफ दे रही है। अब कान कितनी तकलीफ देंगे? बाहर की थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो वो बेचारों का कारण बनेगा। नाक कितनी तकलीफ दे देगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां पर सुगंध दुर्गंध का बार बार खेला चलता हो, वो होने वाला नहीं, वो विकल्प देगा नहीं। मुंह तुम्हारा बंद है, खाने पीने की सामग्री नहीं, रसना तकलीफ देगी नहीं। और आंख बंद होने से शरीर में बस यही है कि लाइट चली जाए तो विकल्प आ जाएंगे कि पंखा बंद हो गया, कोई आकर के बंद कर दे तो विकल्प हो जाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है, पर कितने? इनकी 15% संभावना है। 85% विकल्प आंख के बंद होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए पहली बात यही है कि हम आंख मूंद करके बैठना सीखें। आज 1 अप्रैल है, नए वित्तीय वर्ष का शुभारंभ। हम नए चित्तीय वर्ष का शुभारंभ करें। आज हमारा नए चित्त का अर्थात नए मन के साथ नए तरीके से नई साधना पद्धति में आगे बढ़ते हुए हमें यह करना है। तो हम जब सोच लेंगे तो सारे कार्य सरल सहज हो जाएंगे। सोचना हमें पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं, करना तो तुम्हें ही है। करना तो हमें, गुरुओं ने, भगवंतों ने हमें सब बताया है। हम नहीं करते, हमारी गलती है। बताने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी तो करने वाले में होती है, कमी तो करने वाले। तो हम क्या कर सकते? आनंद है, लेकिन जब आने लगे जिस चीज में रस आ जाता है ना, जिस चीज में रस आ जाए, फिर आप देखो वो चीज ऐसा सुख देती है, ऐसा सुख देती है, ऐसा सुख देती है कि उसके बिना हमें सुख कहीं दिखता ही नहीं। तो सबसे पहले रस पैदा करो, सबसे पहले रस पैदा करो। किसमें? अपनी आवश्यक क्रियाओं में। पूजा में रस आ जाए, अभिषेक में रस आ जाए, स्वाध्याय में रस आ जाए, जाप में रस आ जाए, पाठ में रस आ जाए, पढ़ने में रस आ जाए, लिखने में रस आ जाए, फिर देखो मजा। रस आना चाहिए। जिस चीज में आनंद, ध्यान में जिसको आने लग जाता है ना, वो आंख ही नहीं खोलता है। उसे देखने वाले क्या करते लोग? बड़ा नाटक कर रहा है। नाटक नहीं कर रहा है, उसे रस आ रहा है, वो अपने आप में लीन, बहुत आनंद आ रहा है उसे। दुनिया को भले नाटक लगे, यदि तुम्हारे बात नाटक नहीं है तो लोगों को जो कहना है कहने दो। लोग हैं वो कोई भी धारणा बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं नाटक कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं। तुम्हें पता नहीं। यदि मेरा नाटक है तो सामने वाला सही कह रहे, और मेरा नाटक नहीं है तो गलत कहने वालों के कब तक मुंह बंद करेंगे? अपन तो अपनी आंख बंद करके आराम से बैठो। ये सब बातें हैं। ध्यान में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक वस्तु पर, एक तत्व पर, एक पदार्थ पर, एक द्रव्य पर, एक अक्षर पर, एक शब्द पर, एक मंत्र पर अपने आप को जहां केंद्रित किया जाता है, बस उसी का नाम ध्यान है। और ये सब अभ्यास से होते। किससे होते? अभ्यास। धीरे धीरे अभ्यास करो, सारे कार्य होने लगते हैं। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है।
बाबा रामदेव पेट घुमाता है ना, बाबा रामदेव पेट घुमाते, वो पैदाइश ही ऐसा सीख के आए थे, अभ्यास किया उन्होंने। आज उनको देख करके कितने लोग घुमाने लग गए। बस वो टीवी में आते हैं, तुम टीवी में नहीं आते हो, इसलिए तुम्हारा पेट कोई घूमता हुआ देखता नहीं है, उनका दिख रहा है। उनके एक्सरसाइज, कितने लोग एक से बढ़ करके एक एक्सरसाइज करते, बाबा भी ऐसा नहीं कर पाए, ऐसे करने वाले लोग भी, लेकिन वो टीवी में आते इसलिए सब दुनिया जानती, जो नहीं आते वो कोई नहीं जानता। अभ्यास की बात है, किसकी बात है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं, सारे के सारे काम मेरे भीतर करने की योग्यता लेकर के मैं उत्पन्न हुआ हूं, मैं नहीं करता हूं, बात अलग है। हमारे शरीर है ना, हम इसका उपयोग व्यवस्थित नहीं करते हैं, इसलिए ये हाथ ढंग से ऊपर भी नहीं उठ पाता। क्यों? हमने कभी इसके ऊपर, इतने में काम चल जाता है तो हमने इतने, तो यहां पर वो फिट हो गया। क्या हो गया? हाथ फिट हो गया। उसको मालूम है कि इससे ज्यादा उठाएंगे नहीं। एक्सरसाइज में क्या होता है, जो हमें नहीं करना है वो भी ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे करो, ऐसे घुमाओ, शोल्डर को घुमाओ, आगे लो, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो। ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जिस शरीर के जिस हिस्से का तुम्हें कभी कोई उपयोग नहीं होता है, एक्सरसाइज में हर एक शरीर के अंग उपांग का उपयोग होता है, तो उससे हमारा पूरा शरीर खुला रहता है। अन्यथा हमें इतना ही झुकना है, हम जिंदगी भर उतने ही झुकते निकाल देते हैं, उससे ज्यादा झुकने की बात आती है तो आ ई ऊ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उससे ज्यादा कभी उपयोगी समझा ही नहीं, उपयोगी समझा ही नहीं। तो शरीर को हमें एकदम पूरी तरह से फ्री रखना है, और जब फ्री होता है तभी जाकर के ध्यान आदि में वह हमारा सहयोगी बनता है। तो यहाँ पर एक विषय पर, एक वस्तु पर अपने आप को केंद्रित करते हुए जब साधना की जाती है तो उसी का नाम ध्यान है।